जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ नई भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। गाइस, आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए 4 जुलाई 2026 तक का समय है। आपको यहाँ पर बोला है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट द रीजन्स मेंशन्ड इन पारासी, यानी कि अगर आप इन जगह से आते हैं जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न, तो अगर आप इन जगह से आते हैं तो फिर आप 19 जुलाई 2026 तक फॉर्म को भेज सकते हैं। बट गाइज, अगर आप इनके अलावा बाकी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो सभी कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर 4 जुलाई 2026 तक पहुँच जाना चाहिए। ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाई GRF सेंटर दिघी कैंप पुणे। बेसिकली है कि सभी कैंडिडेट का सेंटर पुणे में रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आ भी रहे थे कि सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो आपका सेंटर पुणे में ही रहने वाला है और सभी कैंडिडेट को फॉर्म भी यहीं पर भेजना है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर विल बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली। ये जो आपकी लिस्ट बनेगी, जो एलिजिबल है और जो नॉन एलिजिबल है उन कैंडिडेट की, वो भी यहाँ पर जो पुणे है GRF सेंटर इनके द्वारा ही तैयार की जाएगी। और गाइज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 जुलाई 2026 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको कितना जल्दी फॉर्म भरना है जिससे कि आपका फॉर्म 4 जुलाई से पहले वहां पर पहुंच जाए, वो आपको फिल करके भेजना है। तो चलिए बताता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 899 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 जुलाई 2026 तक आप भेज सकते हैं। इसमें गाइज 18 से 25 साल एज लिमिट रखी है। फीस जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन को 50 रुपये पे करने, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करनी होगी वो आपको आगे इस वीडियो में बता दिया जाएगा। एंड बाकी जो कैटेगरी बचती है इनके लिए कोई फीस नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपको 1 माइल रन करना होगा, जो कि आपका ओनली पासिंग, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना है। इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। 10 मिनट का समय मिलेगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे कि वेस्टर्न हिमालय रीजन से अगर आते हैं, इन स्टेट से जो यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आपकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर हो और चेस्ट अपना फ्लाई 75 और फ्ला करके 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो रीजन वाइज यहाँ पर आपको आपकी हाइट दी गई है। एंड आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से पूरी की पूरी जानकारी, जो कि जैसे कि एज लिमिट भी है, बाकी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी है, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी है, ये सभी डिटेल्स डबल चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर गाइज अब आप इसमें एलिजिबल है और आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 जुलाई 2026 तक आपको यहाँ पर फॉर्म पहुंचाना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट, यानी कि ये 4 जुलाई तक ही फॉर्म को रिसीप्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आपका पहुंच रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इतना टाइम से भेजना है ताकि 4 जुलाई तक वहां पर पहुंच जाए। अब चलिए, आपने सारी जानकारी जान ली। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे भरना है और क्या जानकारी कहां पर भरनी है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है। तो गाइज, आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने गाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म को कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकलवाना है। आप साइबर कैफे जाइए और उनसे इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा करके लेकर के आइए A4 साइज के पेपर पर, और 3-4 फोटोकॉपी इन 5 पेज की आपको निकलवा करके लेकर के आनी है, ताकि जब आप फॉर्म को भर रहे हो और फॉर्म को भरने में कहीं पर कोई गलती हो जाए आपसे, तो वो फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते। अगेन आपको नए सिरे से फॉर्म को भरना होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि डाउनलोड करना है इस लिंक का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में दिया है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर और वीडियो देखेंगे तो उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में ही बोला है कि नीचे की तरफ फॉर्म डाउनलोड करा लीजिए, बट मैंने आपको यहाँ पर अलग से फॉर्म का जो भी प्रिंट है या कह लीजिए पेज है वो यहाँ पर अलग आपको दिए हैं। तो आपने इसको प्रिंट निकलवा लिया। अब आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्म भर करके रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। सभी की सभी जानकारी आपको
इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखनी है। और गाइज आपको यहाँ पर ये बोला भी है कि जो आप A4 साइज का पेपर इसमें यूज करेंगे वो आपका GSM बॉन्ड पेपर होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो, बेसिकली कहने का ही मतलब है। अब यहाँ पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए मल्टी स्किल्ड वर्कर ये लिखा है, बट आपको आपकी वो पोस्ट यहाँ पर इसमें भरनी है जिस पोस्ट पर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो भी पोस्ट आपके सामने है, ये 6 तरह की पोस्ट आपकी है, तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट को आपको इसी तरह से यहाँ पर लिखना होगा जैसे कि यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है। साथ ही पेस्ट, डू नॉट पिन और स्टेपल, यानी कि आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, पिन नहीं करना है और ना ही स्टेपल करना है। योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस साइज में आपको आपका कलर फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है और वो फोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कोड नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर उस पोस्ट का नंबर क्या है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि SKT की इस पोस्ट पर, तो इसका नंबर है 3। और अगर आप अप्लाई करें ऑपरेटर कम्युनिकेशन पर, इसका नंबर है 4। तो जिस भी ट्रेड पर या जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसके सामने जो नंबर लिखा है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर आपको लिखना है GREF सेंटर पुणे, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई करें उसी के सामने आपको यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है उसमें राइट का निशान इस तरह से लगा देना है। फिर 5 पॉइंट है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जिस भी में भी आप एग्री करते हैं या फिर जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसी में आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कर देना। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने NCCB सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट तो है तो उसमें यस, नहीं है तो नो कर देना। फिर यहाँ पर नोट करके बोला है कि इफ़ यस फॉर अबो कॉलम नंबर 5H राइट 4 स्टेट लेवल एंड अबो 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3 4 यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि आपको अगर आप यस करते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में तो आपको बताना होगा कि आप कौन से लेवल में आते हैं, क्योंकि अगर आप लेवल फर्स्ट में आते हैं तो आप इसका मतलब स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स खेले हैं, अगर 2 में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अगर 3 में आते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो अगर आप है तो यस भरना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर 6 पॉइंटर लेंथ ऑफ सर्विस, तो अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप नोट एक्स सर्विसमैन है तो आप उसकी जानकारी लिखेंगे कि कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। फिर आता है 7 पॉइंट वेटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम नंबर 5, तो कॉलम नंबर 5 आपको एक बार देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलम नंबर 5 में है क्या। तो गाइज आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड GREF पर्सनल है तो आपको यहाँ पर 15% का जो वेटेज है वो इस तरह से दिया जाएगा। NCC सर्टिफिकेट तो 10% का, NCCB सर्टिफिकेट है तो 5% का, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो 3, और स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल तो 5%। तो गाइज अगर आप इनमें से कोई चीज़ में आते हैं तो आपको यहाँ पर उसके सामने जो परसेंटेज लिखी है वही परसेंटेज आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिख देनी है। जैसे कि मेरे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें मैंने RU स्पोर्ट्समैन इसमें मैंने यस किया हुआ है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर 5% का वेटेज मिलता है, इसलिए यहाँ पर 5% लिखा हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो आपको इसको भरना होगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और जो आपने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में परसेंटेज लिखी है वही परसेंटेज आप टोटल में लिख दीजिए। बट अगर आपका इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सब कैटेगरी दी गई है, तो आपको यहाँ पर प्लस करके टोटल लिख देना है। फिर क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद आप आपका नाम लिखेंगे इस तरह से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और इस तरह से एक सेक्शन के अंदर आपको एक ही लेटर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिख देनी है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है, नहीं तो वीडियो डिलीट कर देता है यूट्यूब ये बोल करके कि आपने प्राइवेसी लीक कर दी, जबकि मैं यहाँ पर डेमो के लिए एड्रेस भरता हूँ और आपको बताता भी हूँ। बट गाइज आपको यहाँ पर इस तरह से बेसिकली एक बॉक्स के अंदर एक ही लेटर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर डेमो के लिए कुछ डिटेल देख भी पा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 12 पॉइंट में भरा वही आप 13 पॉइंट में भर देना। फिर आएगा एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको जो फ़ी पेमेंट करना है वो कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर जान लेना है। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो इसको ओपन कर लेना। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और फ़ी पेमेंट लिंक ओपन करेंगे। आप
आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर सर्च बाय इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपको GREF ये सर्च करना है और इसको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर आपका नाम भरना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा हुआ है। फिर फादर का नेम यहाँ पर डाल देना है अपना। उसके बाद में यहाँ पर आप नेशनलिटी में INDINN के इंडियन लिख देंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और चलिए यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ये जानकारी भरेंगे। फिर मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस जो आपने फॉर्म के अंदर भी भरा है, अपनी स्टेट, आपका पिन कोड, आपका आधार नंबर, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो है आपका 01/2026। अगर आपको नहीं पता, आप डबल कंफर्म करना चाहे तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ट्रेड, आप कौन सी ट्रेड या फिर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, ये वही पोस्ट है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भी भरी है। तो जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करें उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और अमाउंट है आपका 50। और यहाँ पर आपको इसमें जो लिखना है पेमेंट कैटेगरी में, वो रिमार्क्स में वो आपको रिक्रूटमेंट फ़ी लिख देना है या फिर एप्लीकेशन फ़ी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन नीचे रेमिटर नेम, आपको आपका यहाँ पर नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने आएगी। आप उसको डबल चेक करने के बाद इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप आपकी फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक, इंटरनेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग से करना चाहे तो आप इनमें से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है और UPI का भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर UPI आपकी अवेलेबल ना दिख रही हो तो आपको थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना है। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस पे करनी है वो आप यहाँ से कर दीजिए। और ये फीस जनरल OBC को करनी है, बाकी कैटेगरी को नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। और जैसे ही आप यहाँ से फीस पे कर देंगे आप अपने फॉर्म पर आएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर 14 पॉइंट में किस बैंक के द्वारा आपने फीस पे की है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो अगर आप SBI जो आपकी नेट बैंकिंग है उससे पे करते हैं तो आपको जो भी नंबर मिलेगा रेफरेंस का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप UPI से करते हैं तो UPI ट्रांजैक्शन नंबर एक मिलता है आपका, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर किस डेट में आपने फ़ी पेमेंट किया वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और अमाउंट में आपको 50 रुपीज़ लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको 15 पॉइंट में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी इस तरह से भर देनी है, 10th 12th। और यहाँ पर देख सकते हैं पासिंग ईयर किस तरह से लिखा हुआ है, आपके बोर्ड का नाम देना है। सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के सेक्शन में इस तरह से लिख देंगे और आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो भी आप इस तरह से भर देना। साथ ही फोटोकॉपी भी आपको जब आप फॉर्म इसमें भेजेंगे, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, वो भी आपको आगे चल करके अटैच करनी होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो जैसे कि यहाँ पर भर करके ITI कुक की दिखाई, इसी प्रकार से आप ITI इलेक्ट्रीशियन अगर आप उस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगे तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ड्राइवर वाली पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर लाइसेंस मांगा है तो आप यहाँ पर इस तरह से लाइसेंस नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू, किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया है वो आप लिख देंगे। आपका जो इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अगर रिन्यूअल्स का कोई उस पर डेट है तो आप डेट लिख देंगे, नहीं तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। और जो भी आपके पास लाइसेंस है वो आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी भर देंगे जैसे कि भरी हुई दिखाई हुई है। फिर यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप ये 17 पॉइंट भरेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। बट जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस की जानकारी भर देनी है। फिर 18 पॉइंट है ओनली फॉर BRO लेबर, तो अगर आप BRO वाले हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, फ्रेशर को जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई अन्य नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है कैपिटल लेटर में, डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा। यहाँ पर पहले कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, किस डेट में भरा है वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। उसके बाद में नीचे की तरफ आपका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड भी आपको सेम तरीके से इस तरह से भरना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर सभी की सभी जानकारी इस तरह से आपको भर देनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। और ये जो 5 नंबर पेज है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ देना है, ये बस डेमो के लिए मैंने बताया। ये आपका जब आपका जैसे कि रिटर्न एग्जाम होगा उस वक्त आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे और आपका थंब इंप्रेशन लगाना होगा। और जो वहाँ पर आपके रूम निरीक्षक होंगे फिर जो भी आपका एग्जाम ले रहा है उनके यहाँ पर इस तरह से साइन होंगे। आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, इनमें आपको ये साथ में भेजना है क्योंकि बाद में जब आपका एग्जाम चल रहा होगा यही आपको वहाँ पर
जो पेज है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने फॉर्म को भर लिया। अब गाइज आपको इस फॉर्म को कैसे भेजना है और किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है वो आपको जान लेना है। बेसिकली जो भी आपने यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है और उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सभी भेजने होंगे। कौन कौन से, जैसे कि अगर आप एनसीसी वाले कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, फोटो कॉपी भेजना ओरिजिनल ही, साथ ही जो आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है, या फिर ITI की जानकारी आपने भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, जो आपने पेमेंट कराया तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी स्लिप आपको भेज देनी है। इसके अलावा लाइसेंस की फोटो कॉपी भेज देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अगर आपके पास है, आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो वो आपको भेज देना है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी आपको भेज देनी है। तो कहने का ये मतलब है कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है सभी चीज़ों को आपको इस फॉर्म के साथ भेजना होगा। और किस तरह से लिफाफा तैयार करना है उसके संबंध में वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोस मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल डिटेल इसके अंदर दी गई है नोटिफिकेशन की, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में। आप नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म भेजने का जो तरीका है वो बताया है। गाइज जो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको इसको पोस्टल सर्विस के माध्यम से भेजना होगा, यानी कि जो डाक सर्विस है उसके माध्यम से, और इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया गया है। और आप एक लिफाफा लेंगे, उस लिफाफे के अंदर आप इसको डालेंगे और उसके ऊपर अगर आपको कोई डाक टिकट लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, और उसके साथ ही आपको इस एड्रेस के ऊपर इसको भेज देना है। और गाइज यहाँ पर आपको जो फॉर्म भेजना है, फॉर्म भेजने में सभी चीज़ें आपको डाल देनी है फॉर्म के अंदर जो यहाँ पर मैंने अभी बताई भी। एंड अगर आप इन एरिया से आते हैं तो फिर आपके पास अतिरिक्त समय भी है फॉर्म को भेजने का, बट जो यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के पास समय है वो जो 4 जुलाई या जो भी लास्ट डेट आपने यहाँ पर चेक की, हाँ 4 जुलाई है, 4 जुलाई तक आप इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल डाउट हो फॉर्म भेजने को लेकर के तो वो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइज यहाँ पर अगर आपका सवाल है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड हो या गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपके सभी जो कॉपीज है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड है तब भी चलेगा, और गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड है तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं ऑल टेस्टिमोनियल्स कॉपीज बी अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते तो अच्छी बात है, नहीं करा सकते तो तब भी कोई इस वाली बात नहीं है। और जब आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपके उस फॉर्म के अंदर डिटेल्स है वो भर करके, जैसे कि अभी मैंने चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है वो आपको भेज देनी है। और बस इस तरह से आप आपका फॉर्म भेज पाएंगे, आपका कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आपने सभी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर ली। एंड ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।